आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 10 एक नया चैप्टर जिसका नाम है व्रत। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। व्रत से संबंधित जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं, परिभाषा से लेके जो भी इसके फैक्ट्स हैं सारे हम क्लियर करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों में। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा से बारे में। ठीक है, तो परिभाषा से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा देखिए एक साधारण तरीके से बता दूं कि व्रत होता क्या है। व्रत है कि आपका मान लीजिए ये बिंदु है आपका, ठीक है, तो इससे एक निश्चित निश्चित दूरी को लेके हमने इस तरीका से एक इसके पास में इसमें ये बाउंड्री लगा दी। ठीक है, एक निश्चित दूरी से, यानी कि इधर से कहीं से भी ले लीजिए आप, चारों तरफ से एक निश्चित दूरी, ठीक है, निश्चित दूरी से हमने एक बाउंड्री लगा दी या इस पे एक हमने कर्व खींच दिया। ठीक है, तो जो ये शेप बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी व्रत कहलाएगी। ठीक है, अब परिभाषा जानते हैं। तो देखिए, व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, यानी कि जिसे हम केंद्र कहते हैं, जो नियत बिंदु है आपका ये केंद्र से अचर दूरी की, यानी कि जो है ये वाली जो अचर दूरी है इनको हम क्या कहते हैं, त्रिज्याएं कहते हैं। ठीक है, अचर दूरी पर स्थित होते हैं। बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, यहाँ मैं कितने भी इसमें खींच सकता हूँ। ओके, एक अन्य इसकी परिभाषा है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, वही बात है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके से लिखा हुआ। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। और जो बिंदु होता है निश्चित, वो से हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको। तो व्रत क्या है, व्रत क्या है, एक एक निश्चित जो व्रत हमारा तल है, मान लीजिए एक तल है, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है, उससे हमने एक बिल्कुल अचर दूरी यानी फिक्स दूरी ली और उस पर एक हमने बाउंड्री या एक कर्व खींच दिया, जो आपका शेप निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, व्रत। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और इससे संबंधित जितने फैक्ट्स हैं उनको हम जान लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अप्रतिच्छित रेखा के बारे में। यह क्या होती है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कि देखिए, ये एक सर मैंने आपको बना दिया है, सर्कल है, और एक रेखा आपकी पी क्यू है। तो रेखा पी क्यू तथा व्रत में कोई वैनिष्ठ बिंदु नहीं है, यानी कि इसमें और इसमें कोई भी बिंदु नहीं है, कि बिल्कुल ये व्रत से अलग खींची गई है। ठीक है, ना तो ये स्पर्श कर रही है ना इसके अंदर है। ठीक है, तो कोई भी वैनिष्ठ बिंदु आपका इसमें है नहीं। तो इसलिए जो ये व्रत की ये जो पी क्यू रेखा है वो आपकी क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छित रेखा कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल व्रत से अलग बाहर खींची हुई रेखा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, इसके लिए भी देखिए मैंने एक इमेज ले रखी है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। एक सर्कल लिया है मैंने, ओ केंद्र का व्रत लिया है, इस पर एक रेखा खींची है पी क्यू, ठीक है, जिसमें दो बिंदु हैं ए और बी। पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। रेखा पी क्यू व्रत में दो वैनिष्ठ बिंदु ए बी हैं। इस दशा में पी क्यू व्रत की इस पर छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको, समझ लीजिए। ये आपका व्रत है, ठीक है, कोई भी व्रत, किसी भी व्रत में जब कोई आप रेखा खींचेंगे जो सेंटर से होकर ना जाती हो, ठीक है, जो केंद्र से होकर ना जाए और व्रत की जो परिधि पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वो रेखा कैसी होगी, आपकी छेदक रेखा कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए एक छोटा सा नोट है, देखिए, छेदक रेखा के समांतर व्रत की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये छेदक रेखा है, अब इसके जो समांतर है हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्यों, एक यहाँ पे इस इधर साइड में खींच लेंगे इसके समांतर, एक यहाँ पे है ना, तो स्पर्श रेखाएं तो इधर आप आएंगी, केवल दो ही स्पर्श रेखा हम इसमें खींच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं और कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा के लिए भी मैंने एक इमेज बना ली है, एक सर्कल ले लिया है और एक रेखा ले ली है। एक बार पढ़ लेते हैं कि रेखा पी क्यू और व्रत में एक और केवल एक वैनिष्ठ बिंदु ए है आपका। ठीक है, रेखा पी क्यू है और इसमें एक बिंदु है आपका, ठीक है, जो स्पर्श कर रहा है इस व्रत को।
इस दिशा में पी क्यू जो रेखा होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि पर जो स्पर्श जो रेखा हमने पी क्यू खींची है वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। नोट मैंने लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ये ध्यान प्रक्षेपित करते हैं। इधर से अगर मैं खींचूंगा यहाँ से एक, मान लो यहाँ से एक रेखा खींच दी मैंने, तो यहाँ भी एक ही बिंदु पर वो काटेगी। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे एस, इधर से खींचूंगा तब भी वो एक ही बिंदु पर काटेगी, इधर से खींचूंगा तब भी एक ही बिंदु पर काटेगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की जो बिंदु होता है केवल एक ही बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करती है वृत्त को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैं जहां भी बिंदु बना रहा हूँ वहां पर रेखा खींच सकता हूँ मैं, कितनी भी हो सकते हैं ना, जितनी इस पे आ सकती हैं। और जो बिंदु होता है ये, जैसे ये जो बिंदु है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। स्पर्श बिंदु इसको कहते हैं, ये स्पर्श रेखा है और एक वृत्त पर सिर्फ एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे जो एक्सरसाइज आएगी इस पे ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, आगे का क्या है देखिए। चलिए, अब मैंने जो सर्कल है आपसे, अब सर्कल में क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, देखिए आप चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है परिभाषा कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से वृत्त की जो परिधि है, वो जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या को हम आर से डिनोट करें। ठीक है, और अब त्रिज्या क्या होती है, चलिए एक बार व्यास को और पढ़ लेते हैं। व्यास क्या होता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित, ठीक है, देखिए ये यहाँ से केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होगी। अगर इसको हम डबल कर दें, इधर भी मिला दें, तो ये क्या बन जाएगा, आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डी यानी कि डायमीटर बोलते हैं, तो इसको डी से लिख देते हैं। तो देखिए अब दोनों में एक फॉर्मूला बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखिए इसमें 2 आर आ रही हैं, ठीक है, दिख रही है आपको, इसमें 2 हमारी त्रिज्याएं आ रही हैं, तो क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना हो सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d बराबर 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, यानी कि व्यास क्या होता है आपका, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, और ऐसे ही अब त्रिज्या की बात करें हम, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास से आधी होती है। दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे ये एक है, ये डबल है यहाँ पे डायमीटर में, यहाँ पे सिंगल है, तो इसकी आधी हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा r बराबर dy/2। ओके, एक ही आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या से 2 गुना होता है ना। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कैसे पूछेंगे, जैसे अब त्रिज्या दे रखी है तो व्यास बताइए, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या बताइए, है ना। कुछ इसकी माप दे रखे होंगे वो आपसे बता दी जाएंगी। अब परिधि क्या होती है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है परिधि। परिधि क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो बाउंड्री हमने खींची है, ठीक है, या इसको कर्व बोल सकते हैं, बनाया है ये, तो ये जो बाउंड्री हमने खींची है तो इसको हम क्या कहते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि हम इसको बोलते हैं, जो हमने ये बाउंड्री बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीवा। अब जीवा क्या होती है, चलिए एक चीज और ध्यान रखिए कि जो व्यास होगा वो हमेशा केंद्र से होकर जाएगा। ये आपको और ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, कि जो व्यास है वो केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, चलिए जीवा क्या होती है, देखिए अभी मैंने बताया था कि आपको व्यास जो है वो केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, लेकिन जो जीवा होती है वो जीवा क्या होती है कि केंद्र से होकर नहीं जाएगी। कोई भी एक हम रेखा खींच देंगे, जैसे ये वाली हमने खींच दी, या फिर यहाँ खींच दीजिए। ठीक है, तो ये जो रेखा होगी वो, ये रेखा क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, कॉर्ड कहलाएगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो केंद्र से होकर नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं पर ही मिलेगी। ठीक है, बाहर इससे नहीं निकलेगी, यह और आपको ध्यान रखना है। अगर इससे बाहर निकल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है आपका चाप। चाप क्या होती है, देखिए इसके लिए मैं एक बोल लेता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया आपका कंपास, तो देखिए अब ये यहाँ से मैंने पॉइंट रखा पॉइंट पे, और यहाँ से मैंने किसी इस वृत्त पे ऐसे इस तरीका से ऐसे ऐसे ये चाप लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, चाप कहेंगे। ठीक है, यानी कि वृत्त से यहाँ से जो यहाँ तक मैंने ये चाप लगाया है, इस दूरी को हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम मिला दें ऐसे ऐसे इस तरीका से। ओके, तो ये जो दूरी है यानी कि ए और बी क्या होगी आपकी, इसकी चाप कहलाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वृत्त से संबंधित जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, और ये जो जानकारी है सब की सब आपकी एक्सरसाइज में और पेपरों में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।